जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि जो उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में समझने वाले हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उड़ीसा जो है एक स्टेट है और जो बालासोर है उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। और ये समझिए कि 2 जून 2023 को ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग इसमें डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, ये सारी आंकड़े जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेन हादसा हुआ है वो एक प्रकार का सिर्फ एक्सीडेंट है या फिर ये कहें कि वो किसी की लापरवाही है, किसी की लापरवाही के चलते ये एक्सीडेंट हो गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि गलती हुआ है या फिर एक मतलब ये कहे कि ये एक इत्तेफाक हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो ट्रेन हादसा होता है तो पहले तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रेलवे लाइन में या फिर ये कहे कि रेलवे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब की ये जिम्मेवारियां बनती हैं कि उनके जितने भी वर्क हैं, जिस डिपार्टमेंट में जो भी है उसका ये जो भी वर्क बनता है उसको एक बारीकी से उसको करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर स्टेशन मास्टर है तो स्टेशन मास्टर को ये बारीकी से उस पटरियों जिस स्टेशन पे वहाँ पे है, जिस भी स्टेशन पे है स्टेशन मास्टर, तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि पटरियों में कोई कमी तो नहीं है, कहीं पे कोई मान लीजिए लूप लाइन में तो कहीं गलती नहीं हो गया है। लूप लाइन क्या होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है, कोई सिग्नल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें को उसको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी जिस डिपार्टमेंट में जो भी है उसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट में है जो रेल के जो डिब्बे को देख रेख करता है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे ट्रेन के डिब्बे हैं उसमें जो बोगी कहते हैं ना उसको, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई हर चीज़ का बारीकी से ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए भाई? इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसी की एक गलती की वजह से किसी का घर उजड़ सकता है। अब अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 288 लोग करीबन मर गए हैं। 288 लोग मर गए हैं। 1000 से ऊपर लोगों की मतलब पीड़ित है गंभीर अवस्था में। पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। तो जो 288 लोग मरे हैं इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन कहेगा कि हम इसका जिम्मेवार है? देखिए क्या होता है, कोई अच्छा काम होता है तो वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं कि हाँ हमारे द्वारा ये अच्छा काम हुआ है। सबको अपना मतलब प्राइज़ चाहिए, सबको अपना सम्मान चाहिए, सबको अपना वाहवाही चाहिए, सभी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है कि हमारी वजह से यहाँ पे गलती हुआ है। उसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, किसी प्रकार का जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, किसी की एक गलती से क्या होगा, किसी के घर की किसी माँ का बच्चा चला जाएगा, किसी बहन का पति चला जाएगा, ये मिलाकर कहे तो किसी का घर ही उजड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हुआ है। तो किसी की एक गलती के कारण ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार गलती होती है ठीक है, 2 बार गलती होती है ठीक है, और तीसरा बार अगर गलती होता है तो गलती नहीं होता है, वो गुनाह होता है। कोई भी चीज़ें को आदमी जब अगर एक बार हो जाता है तो उससे सीखता है। तो ये इतनी सारी जिम्मेवारियां लेकर उस डिपार्टमेंट में लोग हैं तो इतनी सारी गलतियां हो कैसे जाती है? आम जनता के साथ इतना खिलवाड़ होता क्यों है? ये मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े बड़े लोग तो ट्रेन में नहीं बैठते हैं, एक आम जनता वहाँ सफ़र करती है ट्रेन में, तो वो सारी चीज़ें जो है ये सब आम जनता के साथ ये झेलना पड़ता है। जो 288 लोग मर गए हैं और 1000 से भी ज़्यादा जो पीड़ित हुए हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। हालांकि उसकी जांच चल रहा है, सीबीआई जांच हो रहा है उसका, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई नहीं ले रहा है। अगर वही रेलवे लाइन में अगर कोई बहुत बड़ा वर्क हुआ होता तो उसका जो रेल मंत्री हैं वो सबसे पहले आए होते और बोले होते कि हमने ये वर्क करवाया है, उसका सारा श्रेय जो है उनको जाता। लेकिन ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, उसका श्रेय कोई नहीं लेगा कि हाँ भाई ये एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी गलती है, नहीं है। किसी कोई अपना गलती मानने को तैयार ही नहीं होगा और मान भी नहीं पानेगा भी नहीं। हालांकि इसकी जांच हो रही है, जांच करने के बाद ये पता चल जाएगा कि कहाँ कमियां थी, कहाँ खामियां थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं
इस विषय में डिटेल से समझने में और डिटेल से जानने से पहले ये समझते हैं कि 10 साल के अंदर कितने ट्रेन हादसे हुए हैं और वो ट्रेन हादसा जो है किन कंडीशन में हुआ है, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद से जो 2 जून 2023 को जो उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे भारत के लिए ब्लैक डे था, इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अभी जो 10 सालों में हुआ है जो ट्रेन दुर्घटना, उसके बारे में देखते हैं। तो जो 2 जून 2023 को जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वर्तमान के समय में जो हुआ है, ये तो सभी समझ रहे हैं, यहाँ पे भी बताया आपको। तो ये हुआ है उड़ीसा बालासोर में 2 एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी को टकराने से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, इसके आंकड़े के बारे में अच्छे से बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जो 10 सालों में जो एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रेन दुर्घटना हुआ है, उसके बारे में समझते हैं कि वो किस कंडीशन में हुआ है और उसमें कितनों की मौत हुई है, ये समझ लेते हैं। उसके बाद से आप ये तुलना कर सकते हैं कि जो वर्तमान का हमारा एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा के बालासोर में, इस सदी का सबसे भयानक, ये कहे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, ये आपको खुद अंदाजा लगेगा। तो आप ये समझिए, तो पहला तो समझ रहे हैं जो वर्तमान के समय में हुआ है एक्सीडेंट, और दूसरा समझिए जो नेक्स्ट हुआ है हमारा एक्सीडेंट जो हुआ था, ट्रेन दुर्घटना हुआ था, ये हुआ था 18 अगस्त 2017 को। 2017 के बाद क्या हुआ है, 2023 में ट्रेन दुर्घटना हुआ है। तो 2017 को ट्रेन दुर्घटना हुआ था, और ये कैसे दुर्घटना हुआ था, तो ये हुआ था पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस जो था, ये मुजफ्फरपुर नगर में क्या हुआ था, पटरी से उतर जाने के कारण ये ट्रेन दुर्घटना हो गया था, और उस ट्रेन दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस था ये पटरी से उतर गया था, और पटरी से उतर जाने के कारण क्या है कि वहाँ पे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और 25 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट जो हुआ था 20 नवंबर 2016 को। 2016 में भी ट्रेन दुर्घटना हुआ था, और ये किस कंडीशन में हुआ था, तो ये जो कंडीशन था, इंदौर पटना एक्सप्रेस 19321 कानपुर में पूर्वाराया के करीब पटरी से उतरने के कारण हादसा हुआ था। ये ट्रेन भी जो थी वो क्या था, इस कंडीशन में भी यही था कि ये पटरी से उतर गई थी ट्रेन, इसलिए इस ट्रेन का हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ, और उस कंडीशन में 150 यात्री जो है उसको मौत हो गया था, 150 यात्रियों मर गए थे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे समझिए कि 26 मई 2014 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ये कौन सा, ये जो है कैसा कंडीशन था, जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ, ये कैसा कंडीशन था, यहाँ पे समझिए। तो ये जो कंडीशन है, यूपी के संत कबीर इलाके में गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास खड़ी हुई मालगाड़ी में टकरा गई थी, और उसी के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये तो समझ लिए आप कि 2018 और 2020 जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कैसा कंडीशन था, इसमें ऐसा कंडीशन था कि ट्रेन जो है पटरी से उतर गई थी, इसलिए ये ट्रेन दुर्घटना हुआ। और इसमें जो मौतें थी जो 2017 में हुआ था 18 अगस्त को, इसमें मौतें 23 लोगों की हुई थी, और 20 नवंबर 2016 में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें करीबन ये क्या हुआ था, ये भी पटरी से ट्रेन उतर गई थी, एक्सप्रेस ट्रेन जो है पटरी से उतर गई थी, इसमें 150 यात्रियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से देखिए, ये तो सिर्फ पटरी को उतरने से हुआ है, लेकिन 2014 में 26 मई 2014 में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इसका कंडीशन कैसा है, ये किस कंडीशन में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है मतलब ये कहें कि लगभग जो 2 जून का जो हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट, वैसा ही ये भी एक्सीडेंट हुआ था। जैसे क्या है इसमें, ये था यूपी के संत कबीर इलाके में गोरखधाम एक्सप्रेस जो है खलीलाबाद स्टेशन के पास क्या था, वहाँ पे एक मालगाड़ी थी, और मालगाड़ी में जाकर ये टकरा गई थी, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब यहाँ पे मौत के आंकड़े इससे कम है। 2 जून का जो हुआ है एक्सीडेंट, उसके तुलना ये जो 2014 में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन दुर्घटना हुआ था, उसके हिसाब से इसके आंकड़े कम है, 25 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी ये समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, बार बार क्यों होता है, इस चीज़ को समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सीडेंट हुआ है, वो हुआ है 22 मई 2012 को। 2012 में जो एक्सीडेंट हुआ 22 मई को, ये कैसे हुआ, तो ये हुआ था मालगाड़ी और
बेंगलुरु हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के करीब हादसा हुआ था और उस कंडीशन में भी 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो बराबर यहाँ पे हम इसलिए इस आंकड़े को बता रहे हैं, इसलिए इसको समझाना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कई बार जो अगर मान लीजिए कि ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, तो ये गर्मी के दिन की बात करें तो ये अलग से बातें होंगी आपसे कि गर्मी के दिनों में ट्रेन की जो वहाँ पे रेलवे लाइन है वो फैल जाती है और इसके कारण क्या होता है, कई बार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका बारीकी से ध्यान देना चाहिए। जब ये पता है कि ऐसा कंडीशन होता है, फिर भी हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। एक गलती की जान ले लेती है, इसके बारे में सब ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो 2014 में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो भी एक ट्रेन थी। कौन सा ट्रेन? ये थी गोरखधाम एक्सप्रेस। खलीलाबाद स्टेशन के पास एक मालगाड़ी थी, उसमें जाकर टकरा गई। तो ये कैसे सिग्नल गया था, ये कैसा सिग्नल दिया गया था कि एक एक्सप्रेस जो है जा करके टकरा गई मालगाड़ी में। और मालगाड़ी तो आपको पता ही है सबको कि मालगाड़ी एक अलग उसको ट्रैक पे रख दिया जाता है, अलग खड़ा कर दिया जाता है। तो ये कैसे उसको सिग्नल दिया गया कि जा करके एक मालगाड़ी में एक एक्सप्रेस टकरा जाए, ये कैसे हो सकता है? ये होना ज़्यादा मतलब ये कहे कि लापरवाही ही है, लापरवाही है। अगर सिग्नल देना है तो उसको ध्यान से देना चाहिए, ऐसे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए। इससे कितने लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद से जो हमारा हादसा हुआ है, ये हुआ है 2 जून 2023 को, जो प्रेजेंट के समय में हुआ है। और ये तो आपको पता ही है कि इसमें कितनी सारी, अब इसके देखते हैं कि इसमें जो है, इसमें 2 एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। यहाँ पे कौन कौन एक्सप्रेस आपस में टकराई, इस चीज़ के बारे में समझिए। तो इस चीज़ के बारे में समझिए कि जो 2 एक्सप्रेस है, एक था कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक था बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। 2 एक्सप्रेस था और एक था मालगाड़ी। ये आपस में टकरा कैसे गई, आपस में टकराने की वजह क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा कैसे गई। ये कैसा सिचुएशन था, कैसा कंडीशन था कि 2 एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकार की गलती है या फिर एक इत्तेफाक था एक्सीडेंट होने का, ये ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि जो एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा के बेंगलुरु में, उस वहाँ स्टेशन पे 3 ऐसे ट्रैक थे, 3 रेलवे लाइन। ठीक है, तो 3 रेलवे लाइन, जो पहला रेलवे लाइन था उस पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट रनिंग कर रहा था और जो दूसरा रेलवे लाइन था इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस रनिंग कर रहा था और जो तीसरा ट्रैक था, तीसरा लाइन था, इस पे मालगाड़ी खड़ी थी। अब एक्सीडेंट ये हो कैसे गया? 3 पटरियों पे चलने वाली ट्रेन, सीधे सीधे रास्तों में जाने वाली, ये एक्सीडेंट हो कैसे गया, ये चीज़ें समझिए। तो समझने वाली यहाँ पर ये है कि ये तो सही है, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट जो रनिंग कर रहा था, जा रहा था, वो सही था, अपने लाइन जैसे ही जा रहा था, उसका सिग्नल सही था, उसका लाइन सही था, वो सही जा रहा था। दिक्कत कहाँ हुआ? दिक्कत हो गया कोरोमंडल एक्सप्रेस में। तो कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है रनिंग कर रहा था, उधर से आ रहा था, तो यहाँ पे हरा कलर का सिग्नल इसको दे दिया गया था, हरा कलर का सिग्नल यहाँ पे मिल गया था इसको कि ये जो एक्सप्रेस है इसको सीधा जाना है। ठीक है, तो इस लाइन पे इसको सीधा ही जाना था। ठीक है, तो ये इसको सिग्नल पहले मिल गया था। तो गलती कहाँ हो गया? अगर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा चली जाती तो ये सिर्फ इन लाइन की दिक्कत है, ध्यान से समझिए। ये जो लाइन है सीधा चली जाती हो तो कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? ऐसे इसलिए समझिए कि जो दूसरा ट्रैक है इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस रनिंग कर रहा था, तो इसको ये सिग्नल था कि इसको सीधा जाना है, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो रफ्तार था 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोरोमंडल रनिंग कर रहा था, एक्सप्रेस वहाँ पे दौड़ रहा था इस ट्रैक पे। तो ये इसको पता था कि अगर इसको ये पता होता कि हमें रूट चेंज करना है, हमें दूसरे ट्रैक पे जाना है, तो इसका जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहता, कम रहता। अगर इसको पता ही नहीं था कि चेंज करना है इसको, तो सिग्नल था कि सीधा जाना है, इसलिए इसका रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ रहा था। अब दिक्कत कहाँ हो गया ये समझे। दिक्कत यहाँ से हो गया कि ये तो रनिंग कर रहा था सीधा, लेकिन एक बीच का चीज़ होता है जिसको कहा जाता है लूप लाइन,
सुने होंगे आप लोग नाम, लूप लाइन, या इसको कैंची भी कहा जाता है, आम लैंग्वेज में इसको कैंची भी कहते हैं लोग, और ये लूप लाइन भी है। तो ये लूप लाइन जो है ये ट्रैक को जोड़ती है, कि ये अगर ऐसे जोड़ती है कि अगर एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर आना है, एक लाइन से दूसरे लाइन पर आना है, तो ये लूप लाइन क्या कर, लूप लाइन के सहारे एक ट्रेन दूसरे लाइन पे एक ट्रेन जो है दूसरे लाइन पे आती है, ठीक है ना। तो ये लूप लाइन इसीलिए होता है। तो ये लूप लाइन जो है इसमें ऐसे ही अटैच, इसीलिए इस ट्रैक में, इस लाइन में लूप लाइन ऐसे ज्वाइंट रह गया, इसीलिए ट्रेन क्या हुआ, डायरेक्ट आ गया इस ट्रैक पर, और इस ट्रैक पे था मालगाड़ी। तो इधर से आया कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, इसलिए क्या हुआ, इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आकर मालगाड़ी में लड़ गया, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। तो इसलिए जब ऐसे चढ़ा तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगर सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता, सिस्टम बहुत परफेक्ट होता, तो सिस्टम जो है ऐसे लॉक नहीं करता एक इस लाइन पे, इस जो लूप लाइन है इसको यहाँ पे करके उसको लॉक नहीं करता। जो यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पे मालगाड़ी से टकराया, और मालगाड़ी से टकराने के बाद इसकी जो पीछे का जो बोगी था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो पीछे के बोगी था, उसका जो डब्बा था, वो बोगी जो था वो क्या हुआ, वहाँ से उड़कर क्या हो गया, वो ऐसे गिरते 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 यहाँ पे चला गया इस रेलवे लाइन पे। और इस रेलवे लाइन पे क्या है, यहाँ पे जा रहा था बेंगलुरु सुपरफास्ट, इसीलिए उसके जो पीछे के डब्बे थे उसको, उस डब्बे को उड़ा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन ट्रेन आपस में टकराई हैं, ठीक है ना। 3 ट्रेन आपस में कैसे टकराई है समझ गए होंगे, एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ से बेंगलुरु सुपरफास्ट और यहाँ से जा रहा था हमारा कोरोमंडल एक्सप्रेस, और कोरोमंडल एक्सप्रेस को ऐसे जाना था, ऐसे आ गया, और इस ट्रैक पे खड़ा था हमारा मालगाड़ी, तो मालगाड़ी पर आकर चढ़ गया ये कोरोमंडल एक्सप्रेस। इसलिए क्या हुआ कि ये चढ़ गया ऊपर, इसके जो डब्बे थे ये क्या हुआ कि उड़कर कहाँ चले गए, गिरते 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 चले गए इस रेलवे लाइन पर। और इस लाइन पे क्या था, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट जा रहा था, इसलिए उसके जो पीछे के डब्बे 7 डब्बे उसके उड़ा दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया, 2 एक सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे मतलब वहाँ पे दुर्घटना हो गई। तो ऐसे ऐसे जाकर यहाँ से ये टकरा गया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये 3 जो ट्रैक है, 3 लाइन है, 3 लाइन पर 3 ट्रेनें, 2 ट्रेन, एक सुपरफास्ट था और एक मालगाड़ी था, एकदम अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक लूप लाइन की वजह से, एक ये कैंची की वजह से दिक्कत हो गया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये जो सब मिलाकर एक कहें तो ये डिवाइस जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे और समझ लेते हैं। ये तो चीज़ें समझ में आ गई कि आपके एक्सीडेंट कैसे हुआ। जो एक्सीडेंट हुआ है आपको बता दें हम कि 1000 लोग से ज़्यादा घायल है, ठीक है ना। 382 लोग जो है मतलब गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल का मतलब ये है कि वो मरेंगे जिएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। और 288 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है। तो एक बात यहाँ पे समझिए कि ये छोटी सी जो गलती है, ये एक छोटी सी ही गलती है, सिस्टम ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे ऑपरेटर जो है यहाँ पे सिस्टम अगर ये कंट्रोल होता, अच्छे से चलता, तो ये 288 लोग जो मरे हैं, ठीक है, इसका भरपाई कौन करेगा। 282 लोग जो अभी जीने और मरने के कगार पे खड़े हैं, इसका भरपाई कौन करेगा। और जो 1000 लोग हैं इसका भरपाई कौन करेगा, जो पीड़ित है, जिसको चोटें आ गई हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी रेल मंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर सब के सब मुआवजे दे सकते हैं, किसी को पीड़िता को मुआवजे दे सकते हैं, लेकिन किसी का कोई फैमिली नहीं दे सकता है, किसी के घर का कोई पर्सन को कोई नहीं वापस कर सकता है। जो अपने घर की जिम्मेवारियां लेकर चल रहा है, कोई उसके जगह पे कोई सरकार नहीं भेज सकता है कि हाँ भाई तुम जाओ उसके जगह पे तुम रहो और उसके घर के सारे तुम अपने फ़र्ज निभाओ, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ मुआवजे दे देना, तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सीडेंट है इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, रेल मंत्री को मिली होगी, रेल डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं सबको सीखने को मिली होगी, ठीक है। बहुत सारी जो गलतियां होती है उससे सीखा भी जाता है, और कमियां उसमें जो जाता है वो तो जाता ही है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन खैर इतने लोगों को जो जाने गए इसका बहुत अफसोस है। सारा जो भारत है सारे के सारे अफसोस कर रहे हैं। हमारे लिए 2 जून 2023 ब्लैक डे रहा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो एक्सीडेंट हुआ है किस तरह से हुआ है, एक्सीडेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था, रोका जा सकता था।
एक्सीडेंट होने से कैसे रोका जा सकता था, ये सारी चीज़ें जो है आप समझ गए इस वीडियो में। अब एक चीज़ें यहाँ पे और है जो आपको ध्यान से समझ लेना है। एक चीज़ें यहाँ पर ये है कि 4 मार्च 2022, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझिए, 4 मार्च 2022 है ना, 2022, 4 मार्च 2022 को रेल मंत्री और जो रेल के चेयरमैन हैं, रेल डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं, वो 2 आदमी मिलकर एक कवच का निर्माण किए थे, ठीक है ना। और कैसा कवच था ये समझिए। वो कवच ऐसा था कि वो ट्रेन में लगाकर, मतलब ट्रेन के एक पीछे भी वो कवच रहता था, जैसे कि जहाँ ट्रेन खत्म हो रही है, जहाँ डब्बे उसके खत्म हो रहे हैं वहाँ पे भी वो कवच था, और जो आगे चल रहा है वहाँ पर भी वो कवच था, ठीक है ना। तो आगे और पीछे दोनों जगह अगर ट्रेन के कवच लगाए थे। और खुद 4 मार्च 2022 को रेल मंत्री और जो रेलवे के जो चेयरमैन हैं, वो दोनों आदमी वो ट्रेन में बैठकर सफ़र किए थे। कम से कम वो ट्रेन जो है, एक पटरी पे 2 ट्रेनें दौड़ाया उन्होंने, इधर से भी एक ट्रेन और इधर से भी एक ट्रेन, 2 ट्रेनें आपस में दौड़ाए एक ही पटरी पे आमने सामने, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों ट्रेन दौड़ रहा था। लेकिन वहाँ पे कवच लगा था, और कवच यहाँ पे वो वर्क ऐसे कर रहा था कि वो जो कवच है, अगर इधर से कोई ट्रेनें चल रही है और इधर से कोई ट्रेनें चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इधर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इधर, दोनों ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन जब वो दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई तो वो 380 मीटर के दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक गई, मतलब एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, बच गया वहाँ पर। तो कवच यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें कवच नहीं था, ना आगे था डब्बे के ना पीछे था, कहीं वो नहीं था, इसलिए इस एक्सीडेंट हुआ है। अगर कवच होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, उसको पहले ही अभाव हो जाता कि यहाँ पे एक मालगाड़ी है तो यहाँ पे हमको रोक देना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि वो कवच यहाँ पे नहीं लगाया गया था उस ट्रेन में, तो ये भी एक प्रकार का लापरवाही है। अगर आविष्कार किया गया है, अगर किसी ने दावा किया है कि ये जो कवच है ट्रेन में लगा देने से, ट्रेन के डब्बे के आगे डब्बे के पीछे लगा देने से ये ट्रेन समझ जाता है कि एक ट्रेन आ रहा है, उधर से एक ट्रेन जा रहा है तो रुक जा सकता है, तो वो जरूर लगाना चाहिए। पता तो चल ही गया कि ये जो ट्रेन है इसमें कवच कहीं ना कहीं नहीं था, इसीलिए इस ट्रेन का दुर्घटना हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का लापरवाही ही है। आप तो समझ गए कि जो 4 मार्च 2022 को जो रेल मंत्री और रेल के चेयरमैन जो हैं, जिन्होंने परीक्षण किया था कि ये ट्रेनें आपस में टकराने से बचाएगी ये कवच, तो ये कवच इसमें नहीं था, तो ये भी एक प्रकार का लापरवाही ही है ना। तो दूसरा, पहला लापरवाही तो देख लिए, ठीक है, लूप लाइन था। और दूसरा जो है ये समझ गए यहाँ पर कि जो कवच था, कवच नहीं लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।